सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। अभी एक सप्ताह पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के सरोई से सटा हुआ ये गांव है जिसका नाम है प्रजापतपुर। यहाँ से एक बच्ची रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी और घर वाले काफी परेशान थे। ढूंढने में उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया हुआ था पुलिस प्रशासन को और काफी वो परेशान थे, तो वो बच्ची मिल गई है। और हम एक बार फिर उस स्थान पर बैठे हैं जहां से हमने आपको वो खबर दिखाई थी। तो चूंकि बच्ची मिल गई है तो ये न्यूज भी अपडेट करना जरूरी था, आपके सामने ये खबर लानी जरूरी थी कि बच्ची मिल गई है और किन परिस्थितियों में बच्ची मिली है, कहाँ मिली है और इतने दिन बच्ची रही कहाँ। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हम यहाँ पे आए हैं, परिजनों से बातचीत करेंगे और उस बच्ची से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला आखिर क्या है। बच्ची के एक परिजन हमारे साथ में हैं और बच्ची के ये भाई हैं। इन्होंने ही बच्ची को प्राप्त किया था, रास्ते से इन्होंने देखा था, कैसे क्या हुआ था जानकारी लेंगे। नाम बता दो अपना। मेरा नाम किशन शर्मा है। ये कौन सी जगह है जहाँ हम लोग बैठे हैं? भदोही प्रजापतपुर गाँव। तो क्या हुआ, सब बच्ची कैसे मिली? बच्ची मैं सूर्यावा से आ रहा था, मोड़ के साइड में मिली है मेरे को बच्ची। उधर से आ रहा था तो मैंने पीछे से देखा तो नजर में देखा तो मेरे को अंदाज नहीं मिला कि यही है। फिर गाड़ी घुमा के गया, देखा तो बच्ची वो देखा, यही मैं नाम लेके बुलाया। एक बार तो नहीं पहचानी, दोबारा नाम लेके बुलाया तो रोने लगी पकड़ के। बोल रही है भैया आप इधर कैसे, मेरे घर का रास्ता भूल गई हूँ। मेरा चलो मैं लेके चलता हूँ घर पे। फिर घर पे मैं लेके आया, चौकी पे लेके गया, सब हुआ। तो किस तारीख को बच्ची मिली है? 9 तारीख को बच्ची मिली है। मैंने 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मिली है। तो कितने दिन गायब रही? 13 दिन। 27 तारीख को गायब हुई थी, 9 तारीख को मिली है बच्ची। तो कैसे अचानक कैसे मिल गई? मैं उधर से आ रहा था सूर्यावा से, मोड़ के साइड में मिली थी बच्ची, मोड़ से पहले ही। तो देखते ही तुम पहचान गए थे? मैं देखा पीछे से तो एक बार मैं भी कंफ्यूज हुआ, यही है कि दूसरा है। फिर मैं गाड़ी घुमा के गया, नाम लेके बुलाया, नाम सुनी तो एक बार तो बोली मैं नहीं हूँ। और दोबारा नाम लेके बुलाया तो पैर पकड़ के रोने शुरू कर दी कि भैया आप किधर, मेरे को घर लेके चलो। तो कहाँ थे, कुछ जानकारी मिली है? अभी तो दादी के पास बता रही है, दादी का खोज खबर कर रहे हैं। दादी का नहीं, कौन दादी? बुढ़िया दादी है, भीख मंगवाती थी। उसका पता नहीं चला है कहाँ पे है। नहीं, भीख मंगवाती थी बच्ची से? बच्ची से भीख मंगवाती थी, बच्ची से भीख मंगवाती थी। उसका बुढ़िया का दादी का पता नहीं चला है। फोन नंबर है, फोन कर रहा हूँ तो उस दिन फोन लगा था, आज फोन कर रहा हूँ तो सुबह से मोबाइल स्विच ऑफ है। तो इसकी जानकारी आपने जो है मतलब पुलिस को दी है कि वो भीख मंगवाती थी? पुलिस को दी है खबर, पुलिस को भी दी है मैंने। पुलिस बोला कि ठीक है, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं, मिलेगी तो आपको अपडेट देंगे। अभी तक कुछ अपडेट आया नहीं है। तो क्या बच्ची ने बताया है कि भीख मंगवाती थी? बच्ची को मैं खुद देखा हूँ, भीख कटोरी लेके घूम के आ रही थी इधर से। अच्छा, जिस दिन आप वहाँ से आ रहे थे उस दिन वो कटोरी लेके आ रही थी। बच्ची को मैं खुद देखा हूँ, मैं कैसे नहीं विश्वास कर सकता हूँ कि भीख नहीं मंगवा रही है, दूसरा कुछ काम करवा रही है। अब जैसे आप समझिए कि ये बता रहे हैं कि 9 जनवरी को ये सूर्यावा गए थे और किसी काम से गए थे, वहां से वापसी आते समय इन्होंने देखा कि बच्ची हाथ में कटोरा लेके घूम रही थी। ये पीछे से उसको देख के पहचाने हैं, इनके घर की बच्ची है, इनकी छोटी बहन है। और इन्होंने जब रोका तो जानकारी हो गई और पहचान के बाद ये लेके आए हैं और पुलिस में सूचना भी इन्होंने दिया है। और CWC यानी जो चाइल्ड लाइन वाले हैं, ये लोग बच्ची को ले भी गए थे और सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज बच्ची अपने घर पे आ गई है। और ये बता रहे हैं कि बच्ची से भीख मंगवाया जा रहा था। तो ये वास्तव में एक मतलब मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है और इसके पीछे काफी कुछ कारण हो सकता है। यदि खोजबीन की जाए तो काफी कुछ जानकारी निकल के सामने आ सकती है। हो सकता है कि ये एक ऐसा गैंग हो जो बच्चों को उठाकर उनसे भीख मंगवाने का काम करता हो। फिलहाल ये जांच का विषय है। इनसे हम बातचीत किए हैं और अभी हम बच्ची से भी बातचीत करेंगे और बच्ची से बातचीत करने के बाद हम जानेंगे कि किस टाइप से बच्ची यहाँ से निकली है और कहाँ रही है, क्या क्या उसके साथ बीता है। वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है
जो लापता हुई थी और बड़े ही नाटकीय ढंग से रहस्यमय परिस्थितियों से ये बच्ची मिली है। तो नाम बता दो बेटा। सिमरन शर्मा। हैं? सिमरन शर्मा। सिमरन शर्मा। तो ये बताओ कि तुम घर से मतलब कहाँ निकल के गई थी उस दिन? मैं गई थी टिकिया खरीदने, तो वो बूढ़ी आई, हमको गाड़ी पे बैठा के ले चली गई थी घर पर। नहीं, टिकिया कहाँ खरीदने गई थी? सड़क पर। अच्छा, यानी घर से निकल के सड़क पे गई थी टिकिया खरीदने। तो क्या हुआ फिर तब? तब वो बैठा के ले चली गई थी हमको। तब हम उसको दांते काटे थे, तो वो नहीं छोड़ी हमको। तो वो मेरे मुंह पे कपड़े बांध दी थी। तो कहाँ बैठाई थी तुमको, किससे? टोटो पर। टोटो पे बैठाया गया था। और तुम्हारा मुंह ही बांधे थी? हाँ। दांत भी तुमने काटा था? हाँ। तो कहाँ से लेके गई थी यहाँ पे? मुझको सड़क पे से लेके गई थी। तो फिर जब यहाँ से लेके गई तो फिर कहाँ लेकर गई तुमको? घर पे अपने। घर कहाँ है उसका जानती हो? कहाँ है? घर तो जानते हैं, पता नहीं जानते। अच्छा, एड्रेस नहीं जानती हो मगर घर जानती हो। हाँ। अब जैसे आप समझिए कि बच्ची बता रही है कि 27 तारीख को 27/12 ये गई थी शाम को टिकिया लेने सड़क पे। टिकिया का मतलब ये है कि चाट पकौड़ी। तो ये लेने गई थी, तो वहां से रास्ते में ये जब सड़क क्रॉस कर रही थी तो उसी समय टोटो यानी जो बैटरी वाला रिक्शा होता है, इससे जो है एक बूढ़ी औरत ने इसको पकड़ा और उस पर बैठा लिया। और ये लड़की जो बता रही है कि इसने भागने की भी कोशिश की और उसको दांत भी काटा, मगर इसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया गया और इसको लेके जाया गया अपने घर। तो बच्ची घर नहीं बता रही है। तो वहां पे जब ले गई तो फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो हमको बांध के रखी थी, तो 5 दिन। तो हम इधर स्टेशन पे आई, तो यही बांधी थी हमको। तो तुमको स्टेशन पे ले आई थी? हाँ। स्टेशन पे? हाँ। अच्छा, क्यों ले आई थी? वो भीख मंगवा, उसके देवर खत्म हो गए थे, तो वो खत्म होने वाले कर रही थी। मैं उसकी पत्नी हूँ, तो भीख मांगती थी। तो तुमसे वो भीख मंगवाती थी? हाँ। वो हाथ बांध के तब मुझको भीख मंगवाती थी, कटोरे में कटोर दे देती थी। बच्ची भी ये बता रही है कि इससे भीख मांगने का काम लिया जा रहा था हाथ बांध कर। और अच्छा, ये बताओ कि कैसे तुम उस दिन, जिस दिन तुम अपने भाई से मिली थी, तो कैसे तुम उस दिन सड़क पे आई थी? वो गई थी दवा लेने, तो एक आदमी आया, तो हम चिल्लाए, तो वो छोड़ा। तो हम इधर भाग कहा मेरे, हम चले जा रहे पुलिस थाना। तो तब से मेरे भाई देखा, हम उसको नहीं चिन्हे पहले बार। तब एक लोग फिर से बुलाया, तो फिर से चिन्हे, तो उसका गोड़ पकड़ के रोने लगे। तो तुम तो पढ़ती हो स्कूल में ना? हाँ। तो किस कक्षा में हो तुम? 5। कक्षा 5 में पढ़ती हो? हाँ। तो वहाँ तुम कितने दिन रही? तो जैसे डेली भीख मांगती थी तो कितना मांग लेती थी? 100-200 से एक लोग आदमी था ना, वो 500 दिया था, वो ले ली थी। 500 कौन दिया था? एक बड़े आदमी थे ना, उसका घर बड़े रहता था ना, वही दिया था। उसके पास छुट्टा नहीं था ना, 10-20 का, तो 500 का नोट दे दी थी। तो वहाँ पे तुमको ठीक लगा? नहीं, मेरे मम्मी पापा रोई आ रही थी। अच्छा, रोई आ रही थी। तो वो नंबर मेरे पापा को फोन लगा, तो कह रही थी हम नहीं लगाएंगे, किसी को फोन लगवाओगी तो काट के फेंक देंगे। अच्छा, धमकी भी दे रही थी? हाँ, डरवा दी थी हमको। तो अभी अपने घर पे आ गई हो, खुश हो? हाँ। अब तो कहीं नहीं जाओगी? नहीं। जैसा कि बच्ची बता रही है कि इससे भीख मांगने का काम लिया जा रहा था और धमकी भी दी जा रही थी कि यहाँ से कहीं जाना मत, अपने घर वालों से संपर्क मत करना। तो ये जांच का विषय है। हो सकता है कि इस टाइप का गिरोह भदोही में सक्रिय हो। तो अभी हम वीडियो के माध्यम से उन लोगों का चेहरा भी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको
घर वालों से हम लेंगे उस वीडियो को। घर वालों ने वीडियो ही बनाई, जानकारी मिली है मुझे, और अभी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा जानकारी हम लेंगे जो और परिजन हैं कि क्या सोचते हैं इस विषय में, क्या महसूस कर रहे हैं। परिजन है हमारे साथ में, पिता हैं बच्ची के और माता भी हैं। बच्ची मिल गई है, खुश हैं आप? हाँ, बच्ची मिल गई, हम बहुत खुश हैं भाई। प्रशासन से हमारा और कोई शिकायत नहीं, बच्ची हमारे पास आ गई है। सिर्फ यही शिकायत है कि भाई उसको अभी पकड़ नहीं पाए हैं, जो ले गई है बच्ची को, उसी को पकड़ नहीं पाए। यानी ऐसे लोगों को आप मांग कर रहे हैं कि मतलब ऐसे लोगों को पकड़ा जाए? हाँ, ऐसे लोगों को पकड़ा जाइए तो मांग करेंगे भाई। बच्ची की माता भी हमारे साथ में है, क्या कहेंगी? बच्ची घर आ गई है, खुश हैं आप? हम खुश हैं सर, लेकिन ये बात है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो। जो पकड़ के ले गई हमारी बच्ची को, उसको अच्छे से पकड़ के थाने में बंद किया जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्ची के माता पिता भी संतुष्ट हैं, इनकी बच्ची घर पे आ गई है और ये लोग अपने बच्ची को वापस पाके खुश हैं। और जैसा कि अभी हमने बच्ची से भी बातचीत किया और परिजनों से भी बातचीत हमने किया है, तो जो कहानी निकल के सामने आई है वो काफी संदिग्ध कहानी है और ये जांच का विषय है। हो सकता है कि भदोही में ऐसा गिरोह सक्रिय हो, तो आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। इसलिए इस विषय में जिला प्रशासन से निवेदन हमारा यही रहेगा कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा, शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।